हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और महत्वपूर्ण दिवस का दूसरा सीरीज लेकर आए हैं हम। इसका कुछ और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस के रूप में जो जाना जाता है उसको देखते हैं, जो एग्जाम में जनरली पूछता है। जेएसएससी सीजीएल हो, झारखंड पुलिस हो, एसआई हो या बिहार दरोगा हो, किसी भी एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका हम दूसरा सीरीज लेके आए हैं कि कैसे हम याद रख सकते हैं, उसी के मंथ से ही हम कैसे जोड़ें। जैसे फिर आ गया यहाँ पे एक हमारा आ गया कि योग दिवस। देखिए, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया योग दिवस है। भारत सरकार के द्वारा ये पूरे विश्व के पटल पे रखा गया। तो पूछा जाता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से पूछा जाता है। और योग दिवस जब मनाया जाएगा तो आपका ऑप्शन में भी 10 जून, 20 जून, 5 जून, 21 जून कुछ भी रहेगा। तो याद रखिए, जून जनरली रहता है ये, और स्टूडेंट के माइंड में भी ये जून याद रहता है। और हम लोग जनवरी फरवरी भी बहुत आसानी से जानते हैं कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारा डब्ल्यू जो है ये इस प्रकार कर दे तो ये 23 नंबर पे आता है। एच को हमने दोनों बंद कर दे ये तो 8 नंबर पे आता है। एफ को इस प्रकार कर दे, इसको बंद कर दे या इसको सीधा कर दे तो 6 नंबर पे आता है। हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से याद रखें। और जे इस प्रकार है तो इसको बंद कर दीजिए तो ये 10 नंबर पे आता है। इस प्रकार हम लोग याद रखते हैं जनरली। और रीजनिंग वाले सर भी आपको बताए होंगे कि इस प्रकार एबीसीडी का लेटर जो है वो कितने नंबर पे है, हम लोग ये याद रख सकते हैं। अब उसी रीजनिंग वाले सर के जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी ट्रिकी को यहाँ पे हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप भी जब भी लूसेंट पढ़ें, लूसेंट का विविध पढ़ें, तो ये चीजें जोड़ें आप अपने से। हम जब आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, जब विस्तार में कोई चीज पढ़ाएंगे तो देखिएगा चैप्टर को बहुत आसानी से हम लोग खत्म कर सकते हैं और चीजें माइंड में रहती भी है। ऑफलाइन में तो हमने बहुत क्लास लिया, हमने बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन हम आ रहे हैं जेएसएससी एजुकेशन के माध्यम से आपके बीच में। तो बहुत ही आसानी से हम ये चीज़ें बताएंगे आपको कि कोई भी चीज़ को कैसे हम बेहतर तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए, उसको कैसे याद किया जाए। क्योंकि ये हर एग्जाम में आपसे पूछेगा योग दिवस कब मनाया जाता है। ये हर एग्जाम में, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपसे पूछने वाला है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो जनरली हम बोल रहे हैं कि आपके ऑप्शन में, हमारे माइंड में भी रहता है कंफ्यूजन, थोड़ा डेट का रहता है। तो उसी डेट को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि वो कैसे याद किया जाए। तो अब देखिए, योग दिवस है, योग दिवस है। हमने पहले सीरीज में आपको कहा कि भाई हम तो या तो पहला लेटर को जोड़ेंगे या लास्ट वाले लेटर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस किया तो अब कोई भी वर्ड को जोड़ के हम आंसर ला सकते हैं। तो अब योग दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए यू जो है वो एबीसीडी के आपको पता होगा तो 21 नंबर पे आता है। एबीसीडी के 21 नंबर पे आता है। यू जो है वो एबीसीडी में हमारा 21 नंबर पे आता है। अब देखिए, जब 21 हमने ले आया और जून हमारा ऑप्शन या माइंड में हमारा है ही, तो 21 आ गया तो 21 जून को मनाया जाता है। तो योग दिवस याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है। हमने क्या किया कि इसी वर्ड को, इसी टर्मोलॉजी में जो जून लिखा हुआ है उसी कोई वर्ड से हमने डेट को निकाल दिया, उसी वर्ड से हमने डेट को निकाल दिया और वही डेट हमारा जो होगा वो उस दिवस में मनाया जाएगा। जैसे 21 हमने यहाँ पे निकाल दिया तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं और कुछ अगर है यहाँ पे। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है विश्व शिक्षक दिवस और एक भारत के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। देखिए, हम यहाँ पे बोल रहे हैं विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में आ गया कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। हमारे माइंड में अक्टूबर भी रहता है कि अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है, लेकिन हमें डेट नहीं पता है, डेट नहीं पता है। तो याद रखिएगा, ई अक्टूबर का ई जो लिखा हुआ है, ई जो लिखा हुआ है, ये ई जो है, ये ई जो है ये 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, 5 नंबर पे।
अक्टूबर तो हमारा ऑप्शन में लिखा हुआ है, हिंदी वालों से हम बोल रहे हैं कि अक्टूबर को इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा और उसी इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी में से कोई एक वर्ड पकड़ के जो हमारा सुटेबल बैठेगा उस वर्ड को पकड़ के उस जितने नंबर पे आता है उसको लिख दीजिए। जैसे हमने ई लिख दिया, ई जो हमारा है ये 5 नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे। अब देखिए बहुत ही आसानी से 5 आ गया और अक्टूबर यहाँ पे आई। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगला हम देखते हैं कि इसको कैसे याद रखें। देखिए बहुत ही हिट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है बाल दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग स्कूल वगैरह अगर जाते होंगे तो वहां भी आपसे पूछेगा कि या आप लोग मनाते होंगे, टीचर आप लोग को मिठाई खिलाता होगा कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बाल दिवस हमने क्या बोला कि हमारा ऑप्शन में हमारे एग्जाम के क्वेश्चन के ऑप्शन में ये नवंबर तो रहता ही होगा। ये हमारा जो नवंबर है, ये नवंबर हमारा रहता ही होगा। अब ये नवंबर में हमने फिर बोला कि ये नवंबर जब लिखा हुआ है तो या तो हम इसको फर्स्ट लेटर जोड़ेंगे या लास्ट का लेटर जोड़ेंगे या बीच बीच में कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे पिछले हमने ई को जोड़ा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम बोल रहे हैं कि नवंबर जैसे है तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो एन हमारा जो है ये 14 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। नवंबर हमारा ऑप्शन में लिखा हुआ है, हमें डेट खोजना है, तो एन कितने पे आया, 14 नंबर पे। 14 नंबर पे जब आया, ये 14 नंबर पे जब आ गया, यानी एन हमारा 14 पे नवंबर लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा विश्व बाल दिवस हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से ये चीजें हम याद रखेंगे और इसी प्रकार और भी सारे चीजों को मेरा नया सीरीज आएगा, देखिएगा वहां पे बहुत ही आसानी से जोड़ेंगे। और जेएसएससी का जो ज्योग्राफी है या पॉलिटी है उससे रिलेटेड मेरा एक नया कोर्स आएगा जो आपको जेएसएससी एजुकेशन के डायरेक्टर के द्वारा बताया जाएगा और बहुत ही आसानी से, बहुत ही मैपिंग के द्वारा ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को या वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से चीज़ों को याद करवाएंगे आपको कि कैसे हम कोई भी चीज़ को जोड़ के याद रख सकते हैं। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद 2 से 3 लाइन में पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे लास्ट में। और वही ट्रिकी अप्रोच जो होगा, जो हर जगह काम आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा, जो आपको याद रहेगा। जैसे हमने इसको कहा कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन में नवंबर रहेगा और नवंबर का एन हमने जोड़ दिया कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, और 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। बहुत ही आसानी तरीके से। अगला देखिए, अगला फिर आ गया विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस या इसी को डायबिटीज दिवस भी कहा जाता है, विश्व मधुमेह दिवस या डायबिटीज दिवस। अब देखिए ये क्वेश्चन जनरली पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर जाके बनाइएगा तो जनरली ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कब मनाया जाता है या अभी कौन सा है, इस प्रकार जनरली पूछा जाता है, कौन सा डे है तो पूछा जाता है। तो हमने कहा विश्व मधुमेह दिवस या डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ भी देखिए विश्व डायबिटीज दिवस में हमने सिंपल सा यहाँ पे आपको कहा कि नवंबर आपके ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। हमें ज्यादा जोर लगाना है डेट पे कि डेट कब हमारा है, ये चीजें खोजना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये भी आएगा कि पहला जो एन जो लिखा हुआ है, ये एन जो लिखा हुआ है, एन ये 14 नंबर पे आता है। एन जो हमारा है 14 नंबर पे आता है और नवंबर हमारा ऑप्शन में है, तो याद रखिएगा मधुमेह दिवस या विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। हमने एन फर्स्ट लेटर था उसको जोड़ दिया कि एबीसीडी के लेटर में 14 नंबर पे आता है, तो हमने बहुत ही आसानी से बोल दिया कि 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद रखिएगा जनरल कंपटीशन को आसान बनाना है तो क्वेश्चन को जोड़ना सीखिए, क्वेश्चन को जोड़ना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि कैसे जोड़ें। जैसे हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि आपने बहुत रट्टा मारा होगा कि बक्सर का युद्ध, ये बहुत ही रट्टा मारा होगा, बक्सर का युद्ध जो है ये कब मनाया जाता है और किसके किसके बीच में होता है। ये आपने जनरली क्वेश्चन पूछता है, 2 ही क्वेश्चन जनरली बनेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ या किसके किसके बीच में हुआ। तो याद रखिएगा कि 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था।
बक्सर का युद्ध। अब हमें देखना है कि कौन कौन इसमें लड़ा था। तो याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध हो, प्लासी का युद्ध हो या कोई भी युद्ध हो, उसका एक पक्ष हमारा जो था वो अंग्रेज था, अंग्रेज। एक पक्ष हमारा जो था वो अंग्रेज था, अंग्रेज। हमें दूसरा पक्ष लाना है। जब हम बक्सर के बारे में डिटेल बताएंगे तो बताएंगे आपको कि अंग्रेज की तरफ से कौन सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था, सेना अध्यक्ष के रूप में लड़ रहा था, और बक्सर के युद्ध में जो एक पक्ष अंग्रेज था तो दूसरा पक्ष कौन था, तो भारतीय शासक थे। तो उन्हें हमें जानना है कि कौन भारतीय शासक था बक्सर के युद्ध में। तो देखिए क्वेश्चन में आपका बक्सर का युद्ध, तो बक्सर तो लिखा ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, बक्सर लिखा रहेगा। अब पूछ दिया कि इसका बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ा था, तो एक अंग्रेज था और दूसरा हमें जोड़ना है। तो याद रखिए का से यहाँ पे बहुत ही आसानी से कासिम लिखेंगे, कासिम। और कासिम जब लिख दिए तो इससे पहले थोड़ा सा हम लिख देंगे मीर कासिम, मीर कासिम। यानी बक्सर का जो बक्सर के युद्ध में एक मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। हालांकि अंग्रेज ये युद्ध जीत गए थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम जोड़ना बताएंगे आपको। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता, तो एन को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, एन को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, और 14 नंबर पे आ गया, और नवंबर हमारा यहाँ पहले से ही है, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जब भी कोई चीज पढ़े तो क्वेश्चन को इसी तरह जोड़े आप, कि कोई भी चीज लूसेंट में पढ़े या कहीं भी पढ़े बुक में, तो कोई भी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी से भी पढ़े तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को हम कैसे जोड़ पाए। और इसी तरह बक्सर जो है ये का से कासिम जोड़ दिया, अंग्रेज हमारा था ही। जब डिटेल पढ़ेंगे तो वहां भी आपको बताएंगे कि बक्सर का युद्ध कैसे कैसे हुआ, कौन कौन था उसके, अंग्रेज की तरफ से कौन सेना अध्यक्ष था, मीर कासिम के तरफ से कौन था। तो हम लोग देखेंगे बहुत आसानी से। लेकिन जनरली क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, का से कासिम को हमने जोड़ दिया यहाँ से। अगला हम देखते हैं विश्व वयस्क दिवस। विश्व वयस्क दिवस जो है, ये देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया। वयस्क दिवस यानी एक इंडिया में किसी भी व्यक्ति को 18 वर्ष से ऊपर को वयस्क दिवस मनाया जाता है, वयस्क के रूप में माना जाता है। तो याद रखिएगा 18 तो हमने यहां भी ले आया कि 18 वर्ष के ऊपर को हर व्यक्ति को वयस्क तभी माना जाएगा जब उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। यानी भारत में वोट देने का अधिकार का उम्र सीमा भी यही है, 18 वर्ष। तो इसको आप यहां से भी कर सकते हैं, 18 भी आ गया, और ऑप्शन में हमारा तो नवंबर होगा, तो 18 नवंबर यहां से भी हम लोग जोड़ दिए इसको कि 18 साल के बाद से वयस्क माना जाता है किसी व्यक्ति को, तो वयस्क दिवस कब मनाया जाता है, और ऑप्शन में आपका नवंबर रहेगा। तो 18 यहां से भी हमने कर दिया। दूसरा हमने क्या करना, या तो फर्स्ट वाला लेटर या तो लास्ट वाला लेटर जोड़ना। तो आपने रीजनिंग में बहुत ही आसानी से पढ़ा होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से रीजनिंग वाले सर बताएंगे कि आर जो इस प्रकार है इसको 8 बना दो और इधर लिख दो, यानी ये जो हमारा है ये 18 नंबर पे आता है। ABCD के लेटर में आर जो है ये 18 नंबर पे आता है। और विश्व वयस्क दिवस जो है, अब आर को हमने 18 नंबर पे लिख दिया, आर को क्या लिख दिया, 18 नंबर पे। और विश्व वयस्क दिवस जो है उसका डेट आ गया, 18 तारीख को मनाया जाता है। और आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि 18 तारीख हमने डेट यहाँ पे ले आया, ऑप्शन में हमारा नवंबर भी लिखा हुआ, ऑप्शन में हमारा क्या है, नवंबर भी लिखा हुआ है। तो बहुत ही आसानी से इसको आप 18 नवंबर बोल सकते हैं कि 18 नवंबर को वयस्क दिवस मनाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन को जोड़िए। जैसे देखिए एक हिस्ट्री का हम और क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं कि कैसे जोड़िए। जब आप पढ़िएगा कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, ये दो क्वेश्चन जनरली आपसे पूछेगा कि प्लासी का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। तो हमने कहा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो हुआ था, ये फैक्ट है, इसे याद रखना। अब दूसरा हमने बार बार बोला कि बक्सर का युद्ध एक अंग्रेज था, और दूसरा हमने कहा कि का से कासिम जोड़ दिया, बक्सर का से कासिम। उसी प्रकार प्लासी के युद्ध में भी एक पक्ष हमारा अंग्रेज था, एक पक्ष हमारा अंग्रेज था ही। अब दूसरा पक्ष हमें खोजना है कि दूसरा पक्ष कौन था। तो याद रखिएगा दूसरा पक्ष यहां से देखिए, यहां से जोड़िए, सी से सिराजू दौल्ला,
सी से सिराजुद्दौला, याद रखिएगा। तो एक अंग्रेज और दूसरा सिराजुद्दौला। कैसे हमने क्वेश्चन में ही आंसर खोज रहे हैं। देखिए प्लासी का युद्ध आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, प्लासी का युद्ध क्वेश्चन में लिखा रहेगा, और उसी प्लासी के टर्मिनोलॉजी से आपको जोड़ना है कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। जिस प्रकार नवंबर आपके ऑप्शन में रहेगा, 10 नवंबर, 18 नवंबर, 20 नवंबर, कुछ भी ऑप्शन में रहेगा, उसमें से एक ही आंसर सही है। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी है ये हमें पहले ही से याद रहता है, पहले ही से याद रहता है। तो इसी टर्मिनोलॉजी को हम कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा कि इस आर को 18 में हमने कर दिया कि आर जो है एबीसीडी के 18 नंबर पे आता है, तो 18 नवंबर को वयस्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार हमने प्लासी को भी जोड़ दिया। तो याद रखिए जितना आप जोड़िएगा उतना ही आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं, और जब तक जोड़िएगा नहीं तब तक एग्जाम जो है उसे आप तोड़ भी नहीं पाएंगे। तो जोड़िए तब टूटेगा, तब तोड़िए, पहले जोड़िए तब तोड़िए। तो याद रखिएगा कि कैसे याद रखा जाए। अब देखिए दूसरा फिर आ गया एक हमारा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये हमने एड्स लिख दिया, ठीक है, एड्स लिख दिया। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपका रहेगा, वहां पे ऑप्शन में आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए एड्स में आई जो है इसको 1 कर देते हैं, आई को 1 कर दे रहे हैं, और डी से दिसंबर कर दिए, डी से दिसंबर कर दिए, यानी एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स आपका हिंदी में भी लिखा रहेगा और एड्स इस प्रकार अंग्रेजी में भी लिखा रहेगा। तो इंग्लिश में इसको तोड़ दीजिएगा कि आई को हम 1 कर देते हैं, आई को हम 1 कर देते हैं, और डी से दिसंबर कर दिया हमने, डी से दिसंबर कर दिया। तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार बहुत ही आसानी तरीके से हम याद रख सकते हैं चीजों को। ये एड्स को, ये आई को आप 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, और ये डी से दिसंबर लिख दीजिए, डी से दिसंबर को इंडिकेट कर दीजिए। तो याद रखिए 1 दिसंबर को हमारा एड्स दिवस मनाया जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से। अगला फिर देखते हैं कि कुछ है कि नहीं। अब देखिए नौसेना दिवस, नौसेना दिवस आपको हमने बताया कि नौसेना दिवस, अभी आपको हमने बताया था वायुसेना दिवस। आपने अभी हमने लिखा था कि अगले सीरीज में आपको बताया था कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो आपको बहुत ही आसानी से वहां पे बताया था कि अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर हमने कहा, अक्टूबर को या तो हमने कहा कि 0 को 8 बना दो, 0 को 8 बना दो, या आर जो है ये 18 नंबर पे आता है, तो 8 जो होगा ये 8 लास्ट का होगा, ये 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है नौसेना दिवस। नौसेना दिवस हमने यहाँ पे देखिए पहला लेटर नौसेना दिवस, यानी वहां पे दिसंबर जो लिखा रहेगा, तो दिसंबर का पहला लेटर कब है, यानी डी है, तो डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है एबीसीडी में, डी कितने पर, 4 पे। तो याद रखिएगा ये 4 हमारा डेट आ गया, और दिसंबर आपका ऑप्शन में है। तो याद रखिएगा जैसे ही यहाँ पे मारिएगा 4 जैसे ही आएगा आपका ऑप्शन में माइंड क्लिक करेगा कि यार 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। बहुत ही आसानी तरीके से, इसमें थोड़ा सा अगर हम दिमाग लड़ाएं तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है, याद रखने का परमानेंट सॉल्यूशन। आप कभी नहीं भूलिएगा ये चीजों को। जहां पे जुगाड़ आपने लगाना सीख गया जीएस को, वो आपका ये जुगाड़ जो है वो सफलता रूपी में बदल जाएगा, और जब सफलता मिलेगी तो आप समझ सकते हैं वो कितना सुखमय होगा। तो याद रखिएगा इस तरह क्वेश्चन जो है वो जोड़ना सीखें। अगला देखते हैं कि कुछ है। अब क्वेश्चन आ गया इसी में। अब देखिए हमने कहा कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस आपको हमने कहा था कि अक्टूबर, देखो अक्टूबर, यहां पे हमने अक्टूबर जो है, अक्टूबर हमने इस प्रकार लिखा था, और ई को हमने जोड़ दिया था 5 में। तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर, ये 5 अक्टूबर जो है हमारा विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए यहाँ पे भारतीय शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 सितंबर को। और देखिए सितंबर, इस प्रकार सितंबर हमने लिखा,
सितंबर इस प्रकार शुरू हुआ, तो हमने कहा कि या तो एस को 5 बना दीजिए, या ई जो है ये हमारा 5 नंबर पे आता है। सितंबर पूरा आप लिखिएगा, और हमने कहा एस को या तो 5 बना दीजिए, या तो ई हमारा जो है ये 5 नंबर पे आता है, और सितंबर तो हमारा ऑप्शन में भी है, तो ये बहुत ही आसानी से याद रख लिए 5 सितंबर। अब बाल दिवस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बाल दिवस आपको क्या बोला कि आपको हल्का माइंड में रखना है, सिर्फ रखना है क्या कि नवंबर में बाल दिवस जो है ये नवंबर जो है ये नवंबर में बाल दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन में भी है यहाँ पे नवंबर, देखिए नवंबर में। अब जैसे ही नवंबर आपको याद आ जाएगा वैसे ही आपके माइंड में आ जाएगा यार एन जो है ये 14 नंबर पे आता है, एन जो है 14 नंबर पे आता है, तो आप तुरंत ही ऑप्शन में मार दीजिएगा कि हमारा जो बाल दिवस है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक और है एड्स दिवस है। अब एड्स दिवस को हमने कहा कि क्या कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन में तो एड्स लिखा रहेगा, इस प्रकार एड्स लिखा रहेगा। हमने कहा इस आई को 1 कर दो, इस आई को 1 कर दो, और ये डी को दिसंबर कर दो, दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन में हमारा देख लीजिए 1 दिसंबर यहाँ पे है, 1 दिसंबर। इस प्रकार हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं। देखिएगा जब मेरा सब्जेक्टिव जब शुरू होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो पूरे चैप्टर को कैसे हम जोड़ेंगे वो चीजें देखना। पहले आपको हम बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत ही आसानी से 1 घंटे में हर चैप्टर को समझाएंगे, और पूरा माइंड में उसका फैक्ट और कॉन्सेप्ट याद रहेगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में हमें ये चीज पता चला है कि बहुत ही आसानी से लड़के बोलते हैं कि याद रहता है सर आपका पढ़ाया हुआ, तो ये चीजें याद रहेगा। और जब ऑनलाइन में पढ़ाएंगे तो देखिएगा क्वेश्चन को किस प्रकार हम जोड़ देंगे बहुत ही आसानी से, और आपको याद भी रहेगा। तो चीजों को देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा है आर्या 500 यूज कोड है। जब आप मेरा जो भी कोर्स आएगा उस कोर्स को खरीदिएगा तो आर्या 500 करके यूज कीजिएगा, तो इसमें आपको छूट मिलेगा। तो ये छूट आप जरूर यूज करें, और क्वेश्चन को या ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या इंडियन ज्योग्राफी को कैसे मैपिंग के द्वारा समझेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत चीज़ें याद रहेगी आपको। जो ढर्रे पे लोग पढ़ा रहे हैं उससे हम हट के बताएंगे आपको कि कैसे चीज़ों को याद रखा जाए। ये सारी चीज़ें हम ज़्यादातर फोकस करते हैं लड़कों के बीच में ऑफलाइन में, इसलिए मुझे जाना भी जाता है। तो ऑफलाइन क्लास अभी बंद है, तो हम फिर से ऑनलाइन क्लास आ रहे हैं, और जेएसएससी एडुकेशन का बहुत ही सहयोग रहा है मेरे प्रति। तो इस जेएसएससी एडुकेशन के द्वारा हम फिर से ऑनलाइन क्लास आ रहे हैं, और इनका सहयोग रहा तो आपके सफलता में हम और ये जेएसएससी एडुकेशन की टीम के द्वारा आपके सफलता रूपी जो ऊंचाई है उसको पाने में सहयोग करेंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू आप सभी को। आप इंक्वायरी के लिए इस नंबर को यूज कर सकते हैं, और हमें किसी प्रकार का हेल्प का ज़रूरत हो तो JSSCeducation.in पे भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट इस नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।